अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान को इस वक्त एक बहुत बड़े सियासी मसले का सामना है, लेकिन अगर आम लोगों की जानिब देखें तो लगता है कि उनके लिए उससे बहुत बड़ा मसला है तवानाई और ख़ास तौर पर बिजली का बहरान। इससे मुल्क के मुख्तलिफ शहरी और देही इलाकों में रहने वाले यकसा तौर पर परेशान नज़र आ रहे हैं। घरों और कारखानों में काम जारी रखना मुश्किल हो गया है और सूबा पंजाब में ख़ास तौर पर हालिया कुछ अरसे से शदीद एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं माहिर मईशत ज़ुबैर इकबाल। उनसे हम बात करेंगे उन फैसलों के बारे में जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है इस बहरान से निकलने के लिए। फेसबुक पर हमें मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने जो पैगामात भेजे वो भी इस डिस्कशन में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि बिजली की कमी से सताए हुए कुछ लोग क्या कह रहे हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ता है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा अपने लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए भी सोचें ताकि हम भी अच्छी सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। चिन्यूट मेरा गांव है। अब चिन्यूट इंडस्ट्री, अब जहाँ तक मुझे पता है फर्नीचर की एक बहुत ठीक ठाक मार्केट है, जहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट मतलब ज़र मुबादला पाकिस्तान के लिए कमाया जाता है। अब वहाँ पे ये पोजीशन है कि 18 घंटे दिन में 20 घंटे बिजली नहीं है, 4 घंटे पर मुश्किल कहीं आती है बिजली। अब वो इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी है। लोग जो बड़े बड़े सरमायादार या कारखाने वाले लोग थे, वो अर्निंग तो बड़ी दूर की बात है, अब लोग कर्ज के तले दब गए जो है ना कि। तो एक छोटा तबका से लेके बड़े तबके तक इस हद तक इस चीज़ से मुतासिर है कि बस लोग मतलब अब ये कि फाकों पे मजबूर हैं। बिजली होती थी तो हमारा ये है कि रात को हम कारोबार आराम से देर तक करते थे, तो अभी ये 8 बजे से तकरीबन 10 बजे तक बिजली नहीं होती है। मेन वक्त भी वही होता है कारोबार का, यानी कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं या कोई भी तबका है तो वो शाम को परचेजिंग करता है, ज़ाहिर है फिर वो दिन को दफ्तरों में होते हैं। तो अभी बिजली ना होने की वजह से बेचारे वो भी परेशान और हमारा भी कारोबार उससे काफ़ी मुतासर हुआ है। इन कमेंट्स के अलावा हमारे फेसबुक पेज पर हमने आप में से लोगों से जब पूछा कि हमें ये बताएं कि आपके इलाके या आपके शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर पाकिस्तान के कई मुख्तलिफ शहरों और डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को 4 से 20 घंटे रोज़ाना तक की लोड शेडिंग का सामना है। ज़ुबैर साहब, इतनी तवील दौरानिए की लोड शेडिंग जिसका पाकिस्तान को सामना है, क्या पाकिस्तान के साइज़ की इकॉनमी, साइज़ की आबादी के किसी और मुल्क को भी इतने ही बड़े क्राइसिस का सामना है? नहीं, वो इसलिए कि पाकिस्तान में पिछले 10 साल से, बल्कि आउट से पिछले 5 साल से इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम हुई हैं। उसके साथ साथ इनएफिशिएंसी और इनकम्पिटेंस बहुत बढ़ गई है। अब ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कोई 14 मिलियन BTU है पर कैपिटा पर ईयर। उसके मुकाबले में जो दुनिया में एवरेज है वो 71 मिलियन BTU है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना फ़र्क है। इसी फ़र्क की वजह से अब हम उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि जहां पर हमारी जो ग्रोथ है वो इस वक्त 3 या 4 परसेंटेज पॉइंट कम है बनिस्बत इसके जब वो हो सकती है। कंजम्पशन कम हो, आमतौर पर तो लोगों का ख्याल होता है कि ये अच्छी बात है कि अगर इस्तेमाल कम की जा रही है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये ख़राब बात क्यों लग रही है? वो इसलिए ख़राब है कि कंजम्पशन कम इसलिए है कि प्रोडक्शन कम है। आप ये देखिए कि इस वक्त जो कंजम्पशन है वो नीड से 35% कम है। अच्छा, अब ये भी देखिए कि जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के मुकाबले में जो आप सप्लाई प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोई 40% कम है। मतलब ये है कि ये कंजम्पशन कम इसलिए नहीं है कि लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं, वो कंज्यूम करने के काबिल नहीं है क्योंकि सप्लाई नहीं है। तो असल प्रॉब्लम जो है वो लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड डिमांड नहीं। अच्छा, प्रोडक्शन की वजह से आपने बात की, हमने लोगों से भी पूछा कि उनके ख्याल में पाकिस्तान में इस बहरान की क्या वजह है। क्या पाकिस्तान में पानी नहीं है, मनसूबा बंदी नहीं है, या फिर विजन का फुकदान है? ननकाना साहब पंजाब से रफ़ाकत अली राना ने कहा कि मनसूबा बंदी का फुकदान भी है और हुकूमत का गैर संजीदा रवैया पाकिस्तान में तवानाई के बहरान की वजह है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि अगर ज़्यादा डैम बनाए जाएँ या फिर ये कि फर्नेस ऑयल्स के बजाय गैस से बिजली प्रोड्यूस की जाए तो ये मसले कुछ सॉल्व हो सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन ऑल ऑफ दिस? देखिए, जो साहब ने कहा दुरुस्त कहा, ये दुरुस्त है कि बड़ी नासंजीदा तरीके से इसके मुतालिक सोचा गया है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई। पिछले 5 साल में ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हुई। 2 वजूहत हैं। देखिए, एक तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है और एक मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है वो इस चीज़ से बेसिकली ये है कि हमें एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन गई है जो कि जिसे हम कहते हैं कि ये एक सर्कुलर डेट बन गया है। सर्कुलर डेट की वजह से हम मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको पे नहीं कर सकते। चूँकि हम उनको पे नहीं कर सकते तो वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। उसके साथ साथ जो लाइन लॉसेस हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह 2 है।
ایک تو انکمپیٹنس ہے اور دوسری نان سیریسنس ہے. گورنمنٹ صرف تقریریں کرتی ہے لیکن فیصلے نہیں کرتی, ان فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتی. جب تک ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا مشکل ہوگی. فیصلے ہم ابھی آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ایسے فیصلے ہیں جو پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے. ایک مسئلہ یہ بھی بہت سی سوسائٹیز کی طرح پاکستان میں بھی کنسپریسی تھیریز بہت ہر وقت ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہیں. ہم نے یہ بھی سوال لوگوں سے اٹھایا کہ کیا بجلی کا یہ بحران جو ہے یہ حقیقی ہے یا یہ مصنوعی ہے. اور فیس بک پر ہمارے ایک یوزر ہیں محمد سرفراز, انہوں نے لکھا کہ ہم آپ کو کیوں یہ بتائیں, آپ کیا لوڈ شیڈنگ کم کروا سکتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی لوڈ شیڈنگ کم کروا سکتا ہے پاکستان میں؟ جی ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو چند ایکشنز لینے ضروری ہوں گے. یہ دیکھیں, یہ ایک مصنوعی پرابلم نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکلی کریٹڈ پرابلم نہیں ہے, یہ جینوئن پرابلم ہے. یہ جینوئن پرابلم اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کے متعلق کوئی فیصلے کرنے ہوں گے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تو یہ انکمپیٹنس اور لیک آف گورننس جسے کہتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ مشکل ہو رہی ہے. اس کو سالو کرنے کے لیے امیجیٹلی دو قسم کے فیصلے کرنے ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جو $1 بلین کے قریب ہے, اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اپنے بجٹ میں سرپلسز کریٹ کرنی ہوں گی, جس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی پرائیورٹیز کو ٹھیک کرنا ہوگا اور ریونیو زیادہ جنریٹ کرنے ہوں گے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو فرنس آئل ہے اس وقت, اس کو زیادہ امپورٹ کرنا ضروری ہے. اس فرنس آئل اور گیس کی شارٹیج کی وجہ سے اس وقت کیپیسٹی یوٹیلائزیشن نہیں ہے. گیس کی طرف نہ آئیں, فرنس آئل پر ہی رہیں. ٹیمپوریریلی گیس پہ رہنا ضرور, فرنس آئل پہ رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے پھر آپ کو جو پلانٹس ہیں ان کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا تاکہ وہ گیس پہ بھی استعمال ہو سکے. نمبر 1. نمبر 2, پھر آپ کو وہ کیپیسٹی ڈیولپ کرنی پڑے گی جس کے تحت آپ گیس پروڈیوس کر سکیں. آپ کی گیس کی پروڈکشن کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ابھی آپ اس کو امپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس امپورٹ کیپیسٹی کم ہے. یہ بتائیے زبیر صاحب, لاسٹلی اینڈ کوئکلی اف وی کین گو اوور دس ایسپیکٹ, جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جنرلی فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. صوبوں کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ صوبائی حکومتیں کیا کچھ کر سکتی ہیں؟ درست, یقیناً کر سکتی ہیں. دیکھیے جہاں تک امینڈمنٹ نمبر 18 کا تعلق ہے, اب ان کے پاس کافی اٹانومی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کر سکتی ہیں, اور جو اپنی وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کریں وہ صرف اپنے ہی استعمال کے لیے رکھ سکتی ہیں, اور اگر چاہیں تو وہ نیشنل گرڈ میں ڈال سکتی ہیں. اس کے متعلق ابھی تک کسی نے سوچا ہی نہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں ابھی تک پرسیپشن یہی ہے کہ یہ ایک فیڈرل رسپانسبلٹی ہے اور یہ فیڈریشن گورنمنٹ ہی فلفل کرے. اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بالکل انکمپیٹنٹ ہے, اس کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوکل اور پروونشل لیول پہ جہاں تک ہو سکے اس کی ایفرٹ کی جائے. بہت بڑا مسئلہ ہے بجلی کے بحران کا پاکستان میں. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کر سکیں, نئے پرسپیکٹوز آپ کے سامنے لا سکیں. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. ہم آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.